तुम्हारे आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। दिन वैसे ही उगते हैं जैसे हमेशा उगते रहे। रातें वैसे ही ढलती हैं जैसे सदियों से ढलती आई हैं। लोग वैसे ही आते जाते हैं, बाजारों की भीड़ वैसी ही लगती है और हवा भी उतनी ही सामान्य बहती है। लेकिन तुम्हें नहीं दिखता कि इस सामान्य से पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। आंखें जो तुम्हें देख रही हैं, वे सिर्फ इंसानों की नहीं हैं। कुछ ऐसी दृष्टियां हैं जो अदृश्य हैं, लेकिन उनका बोझ तुम्हारी आत्मा तक महसूस करती है। कई दिनों से अदृश्य लोक में हलचल है। वहां की गूंज इतनी गहरी है कि इंसानी कान उसे सुन ही नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के ताने बाने में उतरने लगा है। तुम सोचते हो कि यह जीवन तुम्हारा अपना है, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे फैसलों की परिणति है। परंतु ऐसा नहीं है। अदृश्य दुनिया में जो खेल खेला जा रहा है, वही तय करता है कि तुम्हारे रास्ते पर कौन आएगा और कौन जाएगा, किससे तुम्हारी भेंट होगी और कौन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम्हारे आसपास छायाओं की एक सेना है। ये छायाएं हर समय सक्रिय हैं और इनमें से कुछ तुम्हें गिरते देखना चाहती हैं, जबकि कुछ तुम्हें बचाने की जिद पर अड़ी हैं। दो आत्माएं विशेष रूप से सक्रिय हैं। एक आत्मा लालच और अंधकार से भरी हुई है, वह तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रही है। दूसरी आत्मा प्रकाश की है, वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। इन दोनों के बीच संघर्ष अदृश्य लोक में चल रहा है और उसका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ने ही वाला है। कभी कभी तुम्हें बिना वजह बेचैनी होती है। रात को नींद टूट जाती है और तुम किसी अज्ञात भय से भर जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। यह सब तुम्हारा भ्रम नहीं है। यह वही अदृश्य खेल है जिसकी गूंज तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है। तुम्हारे घर की दीवारों में भी कभी कभी यह कंपन सुनाई देती है, परंतु तुम्हारे कान इसे पकड़ नहीं पाते। तुम्हारे सपनों में जो अजीब घटनाएं होती हैं, वे भी संकेत हैं। सपनों में तुम जिन चेहरों से मिलते हो, वे सिर्फ कल्पना नहीं होते। वे आत्माएं हैं जो तुम्हारे पास आकर तुम्हें चेतावनी देती हैं, तुम्हें रास्ता दिखाती हैं या तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करती हैं। तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। यह सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं जी रही, बल्कि पिछले कई जन्मों की स्मृतियां इसके भीतर गहराई से बसी हैं। उन स्मृतियों का संबंध भी इन अदृश्य हलचलों से है। जिन आत्माओं से तुम्हारा आज टकराव हो रहा है, उनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत पुराना है। कभी वे तुम्हारे मित्र रहे, कभी शत्रु, कभी परिवार, कभी अजनबी। आज वे दोबारा तुम्हारी कहानी में लौट आई हैं। जो आत्मा अंधकार में है, वह कभी तुम्हारे जीवन से कुछ छीन चुकी थी। उसका अधूरा लालच उसे अब तक शांति नहीं लेने देता। और जो आत्मा प्रकाश में है, वह कभी तुम्हारे लिए बलिदान दे चुकी थी। उसका अधूरा प्रेम उसे अब भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यह खेल आसान नहीं है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, परंतु सच्चाई यह है कि तुम्हारा नियंत्रण सीमित है। तुम्हें बार बार संकेत दिए जा रहे हैं। कभी अचानक कोई किताब खुल जाती है और उसमें लिखे शब्द सीधे तुम्हारे दिल से बात करते हैं। कभी किसी अजनबी की कही हुई साधारण सी बात तुम्हारे जीवन की गहरी गुत्थी सुलझा देती है। यह सब संयोग नहीं है। यह अदृश्य लोक से आने वाले संदेश हैं। तुम्हें बार बार सावधान किया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक मोड़ आने वाला है। वह मोड़ तुम्हें या तो और अंधेरे में धकेल देगा या तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। यह चुनाव तुम्हें करना है।
लेकिन यह चुनाव आसान नहीं होगा क्योंकि उस समय छायाओं की ताकत सबसे ज्यादा होगी। तुम सोचोगे कि तुम्हें अकेले ही सब लड़ना है, पर सच यह होगा कि तुम्हारे साथ अदृश्य सेना खड़ी होगी। लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी, तुम्हें अपने दिल को तैयार करना होगा। तभी तुम पहचान पाओगे कि कौन तुम्हें सही दिशा में धकेल रहा है और कौन तुम्हें धोखा दे रहा है। याद रखना, हर आत्मा जो तुम्हारे पास आती है वह तुम्हारी दोस्त नहीं होती। कुछ आत्माएं मीठे शब्दों में तुम्हें फंसाने आएंगी। वे तुम्हें आसान रास्ते दिखाएंगी, त्वरित लाभ का लालच देंगी, लेकिन उनका अंत विनाश है। वहीं कुछ आत्माएं कठोर लगेंगी। उनकी बातें सुनकर तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारी रक्षा कर रही होती हैं। क्योंकि सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती और प्रकाश का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हारे भीतर भी एक अंधकार है और एक प्रकाश है। अदृश्य दुनिया का यह खेल तभी तुम्हारे जीवन पर असर डाल सकता है जब तुम अपने भीतर संतुलन खो देते हो। अगर तुम भीतर से स्थिर हो गए, अगर तुमने अपने भय को जीत लिया, तो कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम भीतर से डगमगा गए, तो ये छायाएं तुम्हें अपने खेल का मोहरा बना लेंगी। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है? क्यों तुम्हें वही दर्द झेलना पड़ता है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी? क्यों लोग जिन्हें तुमने सबसे करीब माना वही तुम्हारे खिलाफ निकलते हैं? इसका कारण यही छुपा हुआ खेल है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे इस बड़े खेल के हिस्से हैं। कुछ तुम्हें उठाने आते हैं, कुछ तुम्हें गिराने, परंतु दोनों ही तुम्हें एक बड़े सत्य की ओर ले जाते हैं। इस बड़े सत्य को समझने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले तुम्हें अंधकार की ओर धकेल सकते हैं। तुम्हें सीखना होगा कि हर घटना का समय तय होता है। ब्रह्मांड कभी भी जल्दीबाजी में कुछ नहीं करता। अगर अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा अभी तैयार नहीं है। जैसे ही तुम तैयार होगे, उत्तर खुद तुम्हारे सामने प्रकट होगा। आने वाले समय में तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें दोराहे पर खड़ा करेंगे। एक ओर होगा अंधकार का रास्ता, आसान, आकर्षक, त्वरित लाभ देने वाला। दूसरी ओर होगा प्रकाश का रास्ता, कठिन, लंबा और धैर्य मांगने वाला। तुम्हें खुद तय करना होगा कि कौन सा रास्ता चुनना है। यही इस खेल का असली इम्तिहान है। अदृश्य दुनिया देख रही है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। तुम्हारे चुनाव से तय होगा कि तुम्हारी आत्मा अगले जन्मों में कहाँ जाएगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह बेवजह नहीं है। यह ब्रह्मांड की पुकार है। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें चेतावनी दे रही है कि समय आ गया है। अगर तुमने इस पुकार को अनसुना किया, तो शायद अगली बार तुम्हें और कठिन रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने इस पुकार को सुना, अगर तुमने भीतर झांककर अपने भय को परास्त किया, तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार ही वह दरवाजा है जिससे छायाएं प्रवेश करती हैं। जैसे ही तुमने अहंकार को छोड़ा, वैसे ही प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। तब तुम देख पाओगे कि यह खेल कितना गहरा है और कैसे हर घटना तुम्हें एक बड़े सत्य की ओर ले जा रही थी। तब तुम्हें समझ आएगा कि हर दर्द, हर धोखा, हर कठिनाई वास्तव में तुम्हें तैयार कर रही थी। अदृश्य लोक के यह खेल कभी खत्म नहीं होते। वे सिर्फ रूप बदलते रहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास यह अवसर है कि तुम इस खेल को समझकर उससे ऊपर उठ जाओ। अगर तुमने यह कर लिया, तो छायाएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी।
तब तुम खुद प्रकाश का हिस्सा बन जाओगे और तुम्हारी आत्मा उन लोगों की रक्षा करेगी जो अभी इस खेल में उलझे हुए हैं। अब समय बहुत कम बचा है। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत और भी स्पष्ट रूप से मिलेंगे। कभी हवा का अचानक ठहर जाना, कभी किसी अजनबी की अचानक मुस्कान, कभी बिना वजह किसी किताब से गिरा हुआ पन्ना, ये सब संकेत होंगे। तुम्हें इन्हें पहचानना होगा। जो पहचान लेगा वही बच जाएगा। जो अनदेखा करेगा वह फिर अंधकार का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें अब अपने दिल को मजबूत करना है, डर को हटाना है और सबसे बढ़कर विश्वास को थामे रखना है। विश्वास ही वह शक्ति है जो छायाओं के जाल को तोड़ देती है। जब तुम विश्वास रखते हो तब प्रकाश तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और जब प्रकाश तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी छाया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह खेल अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द अदृश्य का प्रभाव दृश्य में उतरने वाला है। जो छुपा हुआ था वह खुलने वाला है। जो गुप्त था वह प्रकट होने वाला है। और उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जीवन कभी भी सिर्फ तुम्हारा नहीं था, यह हमेशा से एक बड़े खेल का हिस्सा था।